भाग 1। डार्क वेब का खुलासा। सतह के पार इंटरनेट एक विशाल और इंटरकनेक्टेड वेब है जिसमें बहुत से रहस्य छुपे हैं। हम अक्सर इसकी सतह पर ही नेविगेट करते हैं, उन वेबसाइट्स पर जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। लेकिन इस सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। यह रहस्यमय दुनिया अक्सर गलतफहमियों और डर में डूबी रहती है। यह इनहेरेंटली अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि एक टूल है, इंसान की एनोनिमिटी और प्राइवेसी की चाहत का एक रिफ्लेक्शन है। डार्क वेब को अक्सर डीप वेब समझ लिया जाता है, हालांकि दोनों ही सतह के नीचे रहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। डीप वेब इंटरनेट के उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें सर्च इंजिन्स इंडेक्स नहीं करते हैं। अपने ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल या प्राइवेट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में सोचो। हालांकि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर, अनियन रूटर जैसे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। यह एनोनिमिटी अलग अलग तरह के यूजर्स को अट्रैक्ट करती है, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट से लेकर प्राइवेसी चाहने वाले आम लोग। आज के डिजिटल युग में डार्क वेब को समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल एज में ऑनलाइन की हमारी हर एक मूव एक फुटप्रिंट छोड़ती है। हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर हमारी ऑनलाइन परचेसेस तक डेटा कॉन्स्टेंटली कलेक्ट और एनालाइज की जा रही है। यह हमारी प्राइवेसी और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन के मिसयूज की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। एनोनिमिटी और प्राइवेसी मौलिक अधिकार हैं, जो एक फ्री और ओपन इंटरनेट के लिए बहुत जरूरी है। एनोनिमिटी हमें सेंसरशिप या रेट्रिब्यूशन के डर के बिना खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करने की अनुमति देती है। ये विस्टल ब्लोअर्स और एक्टिविस्ट्स की रक्षा करती है जो रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज करते हैं। प्राइवेसी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस और यूज से बचाती है। हालांकि ऑनलाइन ट्रू एनोनिमिटी और प्राइवेसी हासिल करना एक कॉम्प्लेक्स काम है। यहीं पर टॉर और वीपीएन्स जैसे टूल्स काम आते हैं। ये टूल्स हमारे इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हैं और उसे सर्वर्स के नेटवर्क के जरिए रूट करते हैं, जिससे हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। टॉर नेटवर्क, जिसे अक्सर ऑनियन रूटर कहा जाता है, डार्क वेब का गेटवे है। ये दुनिया भर के वॉलंटियर्स द्वारा चलाए जाने वाले रिलेज का एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, जिसे आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनोनिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने इंटरनेट ट्रैफिक को एक लेटर की तरह इमेजिन करो जिसे आप एनोनिमसली भेजना चाहते हैं। इसे डायरेक्टली भेजने के बजाय आप इसे कई इंटरमीडियरीज के जरिए रूट करते हैं। हर एक लेटर को एक एडिशनल एनवेलोप में रैप करता है। प्रत्येक इंटरमीडियरी को केवल पिछले और अगले डेस्टिनेशन के बारे में पता होता है, न कि ओरिजिनल सेंडर या फाइनल रेसिपिएंट के बारे में। यह लेयर्ड अप्रोच लेटर के ओरिजिन या डेस्टिनेशन को ट्रेस करना बेहद मुश्किल बना देता है। टॉर ऐसे ही काम करता है। यह आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है और इसे रिलेज की एक रैंडम सीरीज के जरिए बाउंस करता है, जिससे आपका आईपी एड्रेस छुप जाता है। टॉर नेटवर्क को एक्सेस करना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। टॉर ब्राउजर, एक फ्री और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। डार्क वेब में जाना अनचार्टेड टेरिटोरी को एक्सप्लोर करने जैसा हो सकता है। हालांकि यह एक हिडन वर्ल्ड की झलक दिखाता है, लेकिन केयरफुली ट्रेड करना और अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। डार्क वेब की एनोनिमिटी अलग अलग तरह के यूजर्स को अट्रैक्ट करती है, जिनमें मलिशियस इरादे वाले लोग भी शामिल हैं। डार्क वेब की डेप्थ्स में जाने से पहले अपने डिजिटल डिफेंसेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स, खासकर डार्क वेब से रिलेटेड अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स चुनकर शुरुआत करें। सिक्योरिटी का एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने के लिए जब भी पॉसिबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। डार्क वेब को एक्सेस करते समय पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स का यूज करने से बचें, क्योंकि इनमें ईव्सड्रॉपिंग का खतरा ज्यादा होता है। आप ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और जिन वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं उनके बारे में कॉशियस रहें। याद रखें, डार्क वेब पर भी नॉलेज ही पावर है। भाग 5। हिडन कम्युनिकेशन का आर्ट डार्क वेब पर सिक्योर कैसे रहें। कम्युनिकेशन किसी भी कम्युनिटी की लाइफ ब्लड होती है और डार्क वेब भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। सिक्योर और प्राइवेट कम्युनिकेशन की जरूरत ने स्पेशलाइज्ड टूल्स को जन्म दिया है, जिन्हें डार्क वेब की यूनिक चैलेंजेस के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स डार्क वेब पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी टूल्स बन गए हैं। ये एप्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज करते हैं,
जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल सेंडर और इंटेंडेड रिसिपिएंट ही मैसेजेस को पढ़ सके। अगर इन्हें इंटरसेप्ट भी कर लिया जाए तो भी मैसेजेस समझ से बाहर रहते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राइंग आइज से प्रोटेक्ट करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या VPNs आपके IP एड्रेस को मास्क करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को आप तक ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इन टूल्स और टेक्निक्स को कंबाइन करके यूजर्स डार्क वेब पर सिक्योरली और एनोनिमसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद रखें, डार्क वेब की दुनिया में डिस्क्रिप्शन ही की है। भाग 6 क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल अंडरग्राउंड की करेंसी डार्क वेब की शैडोवी दुनिया में, जहां एनोनिमिटी को महत्व दिया जाता है, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक लायबिलिटी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स इनहेरेंटली आपकी रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं, जो डिजिटल ब्रेड क्रम्स का ट्रेल छोड़ते हैं। यहीं पर क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल अंडरग्राउंड की करेंसी, काम आती है। बिटकॉइन और मोनेरो जैसी क्रिप्टो करेंसीज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने का एक डिसेंट्रलाइज्ड और स्यूडोनिमस तरीका प्रदान करती हैं। ट्रेडिशनल करेंसीज के विपरीत, जिन्हें गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्रिप्टो करेंसीज एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर ऑपरेट करती हैं। यह डिसेंट्रलाइज्ड नेचर क्रिप्टो करेंसीज को डार्क वेब पर पर्टिकुलरली अपीलिंग बनाती है, जहां एनोनिमिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज कुछ हद तक एनोनिमिटी प्रदान करती हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये पूरी तरह से अनट्रेसेबल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की इंट्रिकेसीज और प्राइवेसी के लिए इसके इम्प्लीकेशंस को समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो डार्क वेब के फाइनेंशियल अंडरबेली में कदम रख रहे हैं। भाग 7 द लीगल लैंडस्केप। भारत में डार्क वेब को नेविगेट करना। डार्क वेब से जुड़ा लीगल लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स है और अक्सर एम्बिग्यूटी में डूबा रहता है। भारत में डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। लीगल इश्यूज डार्क वेब पर की जाने वाली एक्टिविटीज से अराइज होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन पिनल कोड भारत में साइबर क्राइम को गवर्न करने वाले प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क्स हैं। ये कानून हैकिंग, डेटा थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और इलीगल कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करते हैं। भारत में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डार्क वेब पर होने वाली एक्टिविटीज सहित साइबर क्राइम पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत में साइबर क्राइम के लिए पेनल्टीज गंभीर हो सकती हैं, जिनमें इम्प्रिजनमेंट और भारी जुर्माना शामिल है। ऑनलाइन आपके एक्शंस के लीगल इम्प्लीकेशंस के बारे में पता होना और डार्क वेब का रिस्पॉन्सिबली और एथिकली यूज करना बहुत जरूरी है। भाग 8 एनोनिमिटी का डार्क साइड, एथिकल कंसिडरेशंस। हालांकि डार्क वेब फ्री एक्सप्रेशन और प्राइवेसी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, लेकिन इसका एक डार्कर साइड भी है। वही एनोनिमिटी जो एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, क्रिमिनल एक्टिविटी को भी शील्ड करती है। डार्क वेब इलीगल गुड्स और सर्विसेज के लिए एक मार्केट प्लेस बन गया है, जिसमें ड्रग्स और वेपन्स से लेकर स्टोलन डेटा और हैकिंग टूल्स तक शामिल हैं। ये ड्युअलिटी डार्क वेब को एक्सेस करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एथिकल कंसिडरेशंस को रेज करती है। हालांकि क्यूरियोसिटी और प्राइवेसी की चाहत समझ में आती है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट के सबसे डार्क कॉर्नर्स में भी हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट करना इनडायरेक्टली भी रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। डार्क वेब की एनोनिमिटी दूसरों को नुकसान पहुंचाने या अनएथिकल बिहेवियर में शामिल होने के लिए शील्ड नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन हमारे एक्शंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस को समझकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि डार्क वेब अच्छाई के लिए एक ताकत बना रहे। भाग 9 कंक्लूजन। ऑनलाइन प्राइवेसी के फ्यूचर को अपनाना। डार्क वेब अपनी लेयर्स ऑफ एनोनिमिटी और हिडन कॉर्नर्स के साथ हमारी तेजी से डिजिटल होती दुनिया में ऑनलाइन प्राइवेसी के महत्व की याद दिलाता है। यह प्राइवेसी की हमारी चाहत और सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज की लगातार बढ़ती रीच के बीच चल रहे संघर्ष को हाईलाइट करता है। डार्क वेब को अंडरपिन करने वाले टूल्स और टेक्निक्स को समझना हमें ज्यादा इन्फॉर्म्ड और डिसर्निंग डिजिटल सिटीजन्स बनने का अधिकार देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी प्रोटेक्शंस के लिए एडवोकेट करना और डिजिटल राइट्स को चैंपियन करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन प्राइवेसी का फ्यूचर एक ज्यादा सिक्योर और इक्विटेबल डिजिटल लैंडस्केप बनाने के हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स पर निर्भर करता है। डार्क वेब कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि ऑनलाइन प्राइवेसी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।